आज की वीडियो में हम जानेंगे चक्रवर्ती महाराजा अशोक के बारे में, जिसे महान राजा बुलाया जाता है और जिसे के कारण आज अशोक स्तंभ और अशोक चक्र है जो हमारे नोटों पर ही चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सम्राट अशोक को अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत की ओर करना था, इसीलिए सम्राट अशोक दक्षिण भारत फतेह करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने बहुत बड़ी सेना का नेतृत्व किया। इस समय दक्षिण भारत तमिल किंगडम, चेरा, चोलास, पांड्यास इन राज्यों में बटा हुआ था और वो राज्य अशोक की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद सम्राट अशोक खुद मैदान में आए और उन्होंने इन राज्यों को बहुत ही बुरी तरह से परास्त किया और उन राज्यों को अपने सीमा में मिलाया। अब सम्राट अशोक को कलिंग की ओर देखना था, वही कलिंग जिसने उसके दादा चंद्रगुप्त और उसके पिता बिंदुसार के दौर में भी आत्मसमर्पण नहीं किया और बड़ी शान से खड़ा था। अशोक सम्राट ने भी ठाने कि वो अब कलिंग को फतेह करेंगे, इसलिए उन्होंने बड़ा सैन्य बल तैयार किया था। इसीलिए उसके साम्राज्य से कोने कोने से उसने सैनिक बुलाए और उन्हीं सैनिकों से साथ उन्होंने अब कलिंग के ऊपर हमला किया। अशोक की सेना में तीरंदाज, घुड़सवार, हाथी पर बैठ के लड़ाई लड़ने वाले तीरंदाज सब लोग थे और उन्होंने कलिंग के ऊपर हमला किया। कलिंग भी कोई कम नहीं था, कलिंग की सेना भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी। कलिंग के लोगों का हार न मानने का जज्बा ही था जिसने अशोक के छक्के छुड़ा दिए थे। और अशोक की सेना और कलिंग की सेना दोनों बहादुरी से एक दूसरे से लड़ रहे थे। लाख और लोग कट रहे थे और लाशों के अंबार अब लगने लगे थे। अशोक के हाथियों ने भी बहुत ही ज़्यादा शौर्य का प्रदर्शन किया, मगर कलिंग के लोगों के सामने वो कुछ भी नहीं था। इससे अशोक की सेना अब हारने के करीब पहुंच गई थी। इससे सम्राट अशोक ने देखा कि वो सेना अब हारने वाली है, इसलिए सम्राट अशोक खुद युद्ध के मैदान में। सम्राट अशोक को देखते ही मौर्य साम्राज्य की जो सेना थी उसमें जोश का वातावरण फैल गया और सम्राट अशोक के नेतृत्व में उन्होंने फिर से धावा बोल दिया। ये आक्रमण बहुत ही खतरनाक था। अशोक सम्राट खुद ही युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। अशोक की तलवार ऐसे चल रही कि मानो आज कयामत ही ढाएगी। अशोक के हाथियों ने भी बहुत ही खतरनाक कहर डाला। कलिंगवासी बहुत बहादुरी से लड़ रहे थे, मगर सम्राट अशोक की तलवार के आगे वो फीके पड़ते नजर आए थे। इस युद्ध में सम्राट अशोक ने 1 लाख से ज़्यादा आदमियों को मार डाला और लाखों छोटे बच्चे और इसके बाद सम्राट अशोक युद्ध मैदान में देखने आए। तब युद्ध मैदान में बिछी हुई लाशों ने सम्राट अशोक के हृदय को द्रवित किया और बुद्ध धर्म के लोगों को जब उन्होंने देखा वो किस भक्तिभाव से युद्ध मैदान के लोगों की सहायता कर रहे थे, तब सम्राट अशोक बुद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। सम्राट अशोक को अपने आप पे बड़ा पछतावा हुआ। इसके बाद पाटलिपुत्र में जाके सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म में परिवर्तन किया और उन्होंने अब बुद्ध स्तूप बनाना चालू कर दिया। सम्राट अशोक बड़ी जोरों शोरों से शांति और अहिंसा का मार्ग दे रहे थे और उन्होंने अपने साम्राज्य में कोने कोने में बुद्ध विहार स्थापन के। सांची का बुद्ध स्तूप तो देखने ही लायक है। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 84,000 बुद्ध धर्म। सम्राट अशोक एक महान राजा थे। सम्राट अशोक के कार्यकाल में अखंड भारत का निर्माण किया था। सम्राट अशोक की वजह से आज तिरंगा ध्वज में जो अशोक चक्र है वो सम्राट अशोक के ही देन है। सम्राट अशोक का जो सारनाथ में जो स्तंभ है उस पर उन्होंने 4 शेरों, 1 बैल और 1 घोड़े को उन्होंने वहाँ पर लगाया है और उनका साम्राज्य बहुत बड़ा था। अफगानिस्तान से लेके तमिलनाडु तक, तो ब्रह्मदेश से लेके पाकिस्तान तक, हिमालय से लेके समुद्र तक। अब सम्राट अशोक राजा कैसे बने ये जानते हैं। सम्राट अशोक को 100 भाई थे और उनके बीच राजा बिंदुसार को मरने के बाद जंग चालू हुई। इसमें सम्राट अशोक की जीत हुई और उन्होंने बड़ी बेरहमी से उनके 100 भाइयों को मारकर पाटलिपुत्र यानी पटना के कुएं में फेंक दिया है। वो कुआं आज भी है। वहाँ पर कहते हैं कि सम्राट अशोक का खजीना भी छुपाया हुआ है। सम्राट अशोक
एक खतरनाक राजा से बुद्ध धर्म में परिवर्तन हुए और इसीलिए उन्हें महान कहा जाता है। इसके बाद उन्होंने गरीब लोगों के लिए, सारे गरीब निर्धन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया, उन्होंने लगभग 40 सालों तक पूरे भारत पर अपनी सत्ता की पकड़ मजबूती से रखी थी। और इसके बाद सम्राट अशोक की मृत्यु हुई थी। उसके बाद मौर्य वंश के जो शासक बने थे वो नाकारा थे और उनके मृत्यु के लगभग 50 सालों के बाद मौर्य वंश का पतन उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हुआ था। ऐसे ही अच्छे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए।